नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जिसका एग्ज़ाम 19 जून 2022 को हुआ था उसके अनुमानित कट ऑफ के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2021 में टोटल पदों की संख्या कितनी थी। दोस्तों 2021 में पदों की संख्या थी 283 जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन 5/7/2022 को पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है और जिससे टोटल पदों की संख्या हो जाती है 290। आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे 5/7/2022 वाले में कि जिला पंजीयक में 2 और उप पंजीयक में 12, यानी कि टोटल 14 पदों की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, टोटल पदों की संख्या में 7 में ही वृद्धि हुई है, क्योंकि जो इसमें 14 वैकेंसी बताई जा रही हैं वो पूर्व में आई नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है, ठीक है ना। यानी कि पहले जिला पंजीयक की वैकेंसी थी 1, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है, यानी कि पदों की संख्या में वृद्धि हुई है 1, ठीक है ना। वहीं उप पंजीयक की बात करेंगे दोस्तों, उप पंजीयक में 6 वैकेंसी थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, 12, यानी कि पदों की संख्या में वृद्धि हुई 6 की, यानी टोटल पदों की संख्या में हुई वृद्धि 7। 283 पहले से थी, ठीक है ना, इसलिए टोटल अब कितनी हो जाती है, 290 हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए पदों की संख्या क्लियर हो गई कि 290 है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2020 के बारे में, क्योंकि जो हमारा अनुमानित कट ऑफ होने वाला है वो 2020 के आधार पर ही होगा। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों एमपीपीएससी 2020 में जिन लोगों ने भी प्री क्वालिफाई किया था वो 15 गुना नहीं थे आयोग ने, बल्कि 20 गुना को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि जो पिछले बार का रिजल्ट आया था दोस्तों वो था 20 गुना प्लस समान अंक वालों को बुलाया गया था, यानी कि टोटल वैकेंसी थी 260, ठीक है ना, 260 थी, लेकिन बुलाया गया कितना, 7,711 लोगों को, यानी कि 260 का यदि आप 20 गुना करेंगे, आप यदि 20 गुना करेंगे तो होता है टोटल 5200, ठीक है ना। बुलाया कितना, 7,711 लोगों को, यानी कि लगभग लगभग 2500 लोगों को ज़्यादा बुलाया गया है, ठीक है ना, 2500 लोगों को ज़्यादा बुलाया गया है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आप कैटेगरी वाइज भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि यूआर की यानी अनारक्षित सीटों की बात करें तो वो थी 61, ठीक है ना। 61 का यदि आप 20 गुना करेंगे तो होता है 1320, ठीक है ना, 1320। लेकिन 1320 लोगों को नहीं बुलाया गया है, बुलाया गया है 2,597 लोगों को, लगभग डबल है ये भी। 13 का 2 गुना करेंगे तो 2600 होता है, 2640। तो लगभग अपन बोल सकते हैं कि 2 गुना लोगों को बुलाया गया। ऐसे ही और देखिए कि एससी की देखिए 32 सीटें थी, ठीक है ना, 32 सीटें थी। 32 का यदि आप 20 गुना करेंगे तो 640 होता है, लेकिन बुलाया गया 742 लोगों को, ठीक है ना। वहीं बात कर लेते हैं एसटी की, तो 54 सीटें थी, ठीक है ना, कितनी थी, 54 सीटें थी, लेकिन बुलाया गया कितने को, 1316 लोगों को बुलाया, यानी 54 दूनी 108, यानी कि 1080 लोगों को बुलाना था, लेकिन बुलाया 1316 लोगों को, ठीक है ना। और ऐसी ओबीसी की 87 थी, यानी कि कितने को बुलाना था, यानी कि बुलाना था 1740 लोगों को, लेकिन बुलाया कितने का गया, 2380 लोगों को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितना डबल 20 गुना होता है, सिर्फ उतने नहीं आते हैं, समान अंक वाले आते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को मीन्स ज़्यादा लोगों को देने को मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं, इसका सिर्फ ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि समान अंक वाले पदों की जैसे जैसे लोगों के नंबर कम होते हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या पर्टिकुलर उस नंबर पर ज़्यादा होती जाती है। यानी कि 75 पे यदि आप देखेंगे कि 50 लोग थे, 75 नंबर पर यदि आप देखेंगे कि 75 नंबर पर 50 लोग थे, तो वहीं 74 नंबर पर आप हो जाएंगे 100 लोग हो जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे लोगों के नंबर कम होते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की उस पर्टिकुलर नंबर पर लोगों की संख्या में बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वृद्धि होती जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2020 के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। 2020 का कट ऑफ दोस्तों गया था, जनरल का गया था 140। मैं सिर्फ ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फीमेल पर आप एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन को कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए
यूआर का गया था 140, एससी का गया था 130, ठीक है ना। एसटी का गया था 120, वहीं ओबीसी का 132 और ईडब्ल्यूएस का भी 132। यानी कि अपन क्वेश्चन में बात करें कि कितने क्वेश्चन गया था तो 70 क्वेश्चन, ठीक है ना। वहीं एससी का गया था 130 यानी कि 65 क्वेश्चन। एसटी की बात करें तो गया था 60, 120 गया था यानी कि 60 क्वेश्चन। ओबीसी 132 यानी कि 66, और वहीं ईडब्ल्यूएस भी 66, ठीक है ना, 66। ये कट ऑफ गया था 2020 में, ठीक है ना। अब इस आधार पर मैं आपको 2021 के कट ऑफ की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि अनुमानित कितना कट ऑफ जा सकता है। ये पूरी तरह से अनुमानित होगा। आप किसी भी यदि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करना है, क्योंकि जो सिविल सर्विस में तैयारी मेंस की ही होती है। यदि आप प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे तो आपको मेंस देना पड़ेगा, जिसमें 6 एग्ज़ाम होते हैं। तो एक बहुत प्री से भी ज़्यादा कठिन मेंस हो जाता है, इसीलिए तैयारी मेंस की ही की जाती है। इसलिए आप मेंस की तैयारी करते रहना यदि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते तो, ठीक है ना। यदि आते हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जनरल की। जनरल का कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आपको, कि आप देखेंगे कि पिछले बार जो 2020 का जो कट ऑफ गया था वो गया था दोस्तों 100 में से गया था, ठीक है ना। यानी 100 क्वेश्चन में से 70 यूआर गया था, ठीक है ना। यदि अपन 97 से कर दें दोस्तों, यदि 97 से कट ऑफ कर दें तो कितना गया, 67 कट ऑफ गया, ठीक है ना। इसी तरह से 3-3 क्वेश्चन यदि अपन कम कर देते हैं तो अपन को अपन 2020 का एक अनुमानित कट ऑफ भी निकाल सकते हैं 97 में क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो 100 में से 70 गया तो 97 में से 67 गया यूआर का। तो उसी प्रकार इस बार भी अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि इस बार यदि मैं मान लेता हूं कि 3 क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं, मान लीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। यदि मैं 100 क्वेश्चन से यदि अनुमान लगाऊं इस बार के पेपर का जो 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 प्रकृति थी, यानी कि कठिन था कि इजी था, उस हिसाब से बोला जा सकता है कि ये मॉडरेट पेपर था। टफ भी तो नहीं था, ना ही ज़्यादा इजी था, ठीक है ना। इजी था लेकिन इजी टू मॉडरेट था। तो मैं यदि 100 क्वेश्चन यदि मान लेते हैं 3 क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, तो 100 में से यदि मैं बोलूं तो मैं यदि अनुमान लगाता हूं तो 100 में से यदि कट ऑफ जाने चाहिए 75 क्वेश्चन जाने चाहिए। कितना जाना चाहिए, 100 में से 75 जाना चाहिए, ठीक है ना। कितना जाना चाहिए, 75 जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन कम हो गए हैं। यदि 3 क्वेश्चन कम हो गए हैं तो मैं यूआर यानी जनरल का कट ऑफ 72 से 73 कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से 72 से 73 यूआर का कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के मेरे हिसाब से 69 ±1 बोल सकता हूँ। ये 70 भी हो सकता है या फिर 68 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस का 69 ±1 जाएगा। ये दोस्तों मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेल के कट ऑफ के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। यदि आपको फीमेल का यदि निकालना है तो आप एक एक क्वेश्चन कम कर सकते हैं, उससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है, ठीक है ना। वहीं ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का भी कट ऑफ लगभग यही होना चाहिए, 69 ±1, यानी कि 68 से 70 के बीच में हो सकता है। मेरी प्रबल संभावना है कि 69 जाएगा, ठीक है ना। मेरे अनुसार जो है कि 69 जाएगा। वहीं यूआर का मेरा जो प्रबल है 72 जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 73 भी चला जाए या 71 भी चला जाए, इसलिए इसका कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वहीं दोस्तों एससी की बात करें तो एससी का भी कट ऑफ 66 ±1 मेरे हिसाब से हो सकता है, यानी कि 65 से 67 के बीच में, 66-67 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। 65 भी हो सकता है, यानी कि मेरी प्रबल संभावना 66 की है कि 66 कट ऑफ होगा। वहीं दोस्तों मैं एसटी की बात करूं तो एसटी का कट ऑफ 61 या 62 होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 61 या 62 होना चाहिए मेरे अनुसार। वहीं आप फीमेल का भी कट ऑफ इसी हिसाब से एक एक क्वेश्चन कम कर लीजिएगा तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।